जय हिंद दोस्तों, भरत सर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, इस आकृति को आप समझ गए क्या है। इस आकृति को आप जो देख रहे हैं ये क्या है? ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। तो आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए हमको कि पृथ्वी कैसे घूमती है। कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, पृथ्वी का जो आकार है ना, एक गोंग नामक संरचना में कैद करके एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था मार्टी बेहम। वो जर्मनी का वैज्ञानिक था, एक कपड़ा बेचता था, व्यापार करता था। उन्होंने मार्टी बेहम ने 1492 ईस्वी में इस ग्लोब की खोज की थी। जब वैज्ञानिक मार्टी बेहम ने जब आप कोपरनिकस का थ्योरी पढ़ा था तो कोपरनिकस के थ्योरी में कहा गया था पृथ्वी जो है ना ब्रह्मांड का एक केंद्र है, सेंटर पॉइंट है। किसका सेंटर पॉइंट है? ब्रह्मांड का एक सेंटर पॉइंट। उसी का थ्योरी पढ़ के मार्टी बेहम ने इस ग्लोब की संरचना बनाई थी। इस ग्लोब की संरचना के बारे में आपको हम पूरे वीडियो में बताएंगे। देखिए, ये ग्लोब में आपको बताएंगे कि उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, विषुवत रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, इक्वेटर लाइन क्या है, कर्क रेखा में सबसे बड़ा दिन कब होता है, मकर रेखा में सबसे बड़ा दिन कब होता है, बड़ा दिन कब होता है, छोटा दिन कब होता है, दिन रात बराबर कब होता है, किस रेखा पे 6 महीना का दिन 6 महीना का रात होता है, पूरी जानकारी देंगे। बस मात्र हम 5 मिनट आप मेरे वीडियो में बने रहे, पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। तो आइए इस पे करते हैं हम। ये देखिए, जो ये बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये उत्तरी ध्रुव है। ऊपर साइड उत्तर और नीचे साइड दक्षिण। तो ये उत्तरी ध्रुव को कहेंगे हम नॉर्थ पोल, और नीचे की जो ध्रुव है इसे कहेंगे साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। पृथ्वी को बीचों बीच एक रेखा काटा गया जिसका नाम है इक्वेटर लाइन, यानी विषुवत रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। वो 0 डिग्री लाइन है। देखिए, आप इसको देखिए, आप 0 डिग्री लाइन को, ये जो रेखा कट रही है यही आपका क्या है? विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। अगर हम आपको इस नमूने से आपको हम बताते तो उतना समझ नहीं आएगा, इसलिए इस नमूने की आकृति को हम बोर्ड पे बना देते हैं और बोर्ड पे बना के आपको समझाते हैं। इस नक्शा को हमने बोर्ड पे उतार दिया है और आपको इस नक्शे के द्वारा पूरे हम मानचित्र के बारे में डिस्कस कर देंगे, ठीक। देखिए, आते हैं। सबसे फर्स्ट में जब हम पृथ्वी की आकृति को बनाए हैं तो बीचों बीच जो रेखा काटी गई है उसको हम कहते हैं 0 डिग्री लाइन। इसी को कहते हैं काल्पनिक रेखा, इमेजिन लाइन। इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। देखिए, इक्वेटर लाइन अंग्रेजी में सुनिएगा बात, इसको बहुत तरह नाम से बोला जाता है। अगर इस डॉट डॉट लाइन को हम एक नाम से हिंदी में कहेंगे भूमध्य रेखा, अंग्रेजी में कहेंगे इक्वेटर लाइन, और इसको भूगोल बेता ने कहा है विषुवत रेखा। तो भूगोल में विषुवत रेखा, हिंदी में भूमध्य रेखा, अंग्रेजी में इक्वेटर लाइन। इस इक्वेटर लाइन के ऊपर के साइड जाइएगा तो आप उत्तरी ध्रुव कहलाइएगा आपका, और नीचे साइड जाइएगा तो आपको कहेगा दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि ऊपर साइड उत्तर है और नीचे साइड दक्षिणी है। ये पूरा आकार हमारा क्या है? गोलार्ध है। ये क्या है? गोलार्ध। ऊपरी को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, नीचे को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। हमारा भारत स्थित है यहाँ पर। हमारा भारत कहाँ है? यहाँ पर स्थित है। इस जगह पर हमारा भारत स्थित है, इसलिए कहेंगे हम भारत हमारा कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। अगर आप इक्वेटर लाइन से ऊपर जाते, इक्वेटर लाइन से ऊपर जाते यानी विषुवत रेखा से अगर ऊपर जाते तो 23 डिग्री होता है, और 23 डिग्री को ही हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। 23 डिग्री को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और अगर आप 23 डिग्री आप नीचे आते हैं इस जगह पर तो इसे कहेंगे मकर रेखा। इसे क्या कहेंगे सर? मकर रेखा। 23 डिग्री को कहेंगे हम लोग मकर रेखा। तो देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा। सॉरी, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे 23 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 23 डिग्री। यहाँ पर होगा 66.5 डिग्री होगा। तो आपने जब विषुवत रेखा से नीचे गया तो मकर रेखा, विषुवत रेखा से ऊपर गए तो आपका कर्क रेखा। तो ये इसमें पूरा गर्म क्षेत्र होता है। ये जो आपका सूर्य भगवान है इसमें पूरा गर्म का एरिया। क्यों? क्योंकि जब सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही जाएगा। कभी जब भी सूर्य आवागमन करेगा ऊपर जाएगा तो कभी सूर्य जब भी जाएगा तो कर्क रेखा पर जाएगा, और जब भी जाएगा तो मकर रेखा पर जाएगा। तो एक बार सूर्य कर्क रेखा पर जाएगा, एक बार सूर्य मकर रेखा पर जाएगा। तो ये एरिया पूरा एकदम पूरा गर्म क्षेत्र कहला जाएगा, क्योंकि भाई अगर कर्क रेखा पे जाता है सूर्य तो ये एरिया पूरा क्या होता है? लंबवत चमकता है, यानी सूर्य के नजदीक क्या आ जाता है? इक्वेटर लाइन के नजदीक अगर सूर्य जा रहा है तो ये पूरा जो जोन है, ये पूरा जोन एक गर्म क्षेत्र होगा, पूरा एकदम हार्ड गर्मी होगा, पूरा करिया मोटा आदमी होगा, पूरा करिया टाइप का आदमी होगा। और हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं गर्मी को गर्म क्षेत्र, इसको भूगोल में कहते हैं उष्ण, और क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग कटिबंधीय क्षेत्र। तो हम कहेंगे ना कि 0 डिग्री लाइन से 10 डिग्री ऊपर
और 0 डिग्री लाइन से 23 डिग्री नीचे के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उष्ण कटिबंधी, क्योंकि गर्म को कहते हैं उष्ण और क्षेत्र को कहते हैं हम लोग कटिबंधी। तो इसको कहेंगे क्या सर, उष्ण कटिबंधी। इस लाइन पे जो जो देश विषुवत रेखा पर आएगा उस देश में बहुत ज्यादा गर्मी होगा और ज्यादा टेम्परेचर होगा। जब हमारा दिन रात बराबर की बात कीजिएगा तो 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात इसी रेखा पर होगा। इसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर ही 6 महीना का दिन 6 महीना का रात होगा। जब एक डेट है आता है 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाए कि आपका दिन रात कब बराबर होता है, तो आप बताइएगा कि 21 मार्च 23 सितंबर को। किस रेखा पर होता है, तो वो विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ एरिया में जाते हैं, तो जिसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा पर एक डेट आता है 21 जून। 21 जून एक ऐसा डेट है जहां पे कि सबसे बड़ा दिन होता है। तो आपको बोलेगा 23.5 डिग्री रेखा पे जाने पर कौन सा दिन सबसे बड़ा होगा, तो 21 जून बड़ा होगा। एक कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून होगा। उसी तरह आप अगर नीचे आते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री नीचे आती है मकर रेखा, तो 22 दिसंबर एक ऐसा दिन है कि मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। तो मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। तो आप समझ गए, कर्क रेखा, मकर रेखा, गर्मी ज्यादा कहां पड़ेगी, इस उष्ण कटिबंधी में, क्योंकि ये विषुवत रेखा के नजदीक कर्क भी आ जाता, मकर रेखा आता। आप बताइए, एक बात बताइए, जब हमारा सूरज कर्क रेखा पे आया तो पूरा गर्मी, इधर गर्मी का जोन हो गया, पूरा उष्ण हो गया, यानी गर्म क्षेत्र हो गया। लेकिन जब पृथ्वी पे आप 12 बजता है और सूर्य जब लंबवत चमकता है, तो देखिए 12 बजे का दिन में बहुत ज्यादा गर्म होता है। उसी टाइम में गर्म ज्यादा होता है, इसलिए इस एरिया में पूरा गर्मी हो जाता है। जब आप यहाँ पे सूर्य उगता है तो यहाँ तिरछी जाता है, यहाँ से क्या होता है, तिरछी किरण जाती है, सूर्य भगवान की तिरछी किरण जाती है, तो ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता। जब कर्क रेखा पर सूर्य आता है तो कर्क रेखा के नजदीक क्या होता है, थोड़ा सा ये जो 66.5 रेखा का जोन है, जिससे हम ठंडा गर्म दोनों आ जाता है, कि यहाँ की तिरछी रेखा जा रहा तो ठंडा हो जाता, यहाँ गर्म ठंडा दोनों आ जाता, इसलिए से कहते हैं शीतोष्ण। क्या कहते हैं, 66.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री बीच की जो एंगल बनता है उस क्षेत्र में हम लोग उसे कहते हैं शीतोष्ण। उसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण। उसी तरह अगर दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग जाते हैं तो ठंडा गर्म होता है, क्योंकि जब सूर्य हमारा मकर रेखा पर चमकता है तो यहाँ ठंडा भी होता है, यहाँ पे गर्म होता है, और जब ठंडा गर्म होता है तो इसे कहते हैं शीतोष्ण। क्या कहेंगे सर, शीतोष्ण, शीतोष्ण। लेकिन आप अगर तिरछी लाइन यहाँ पे आप जा रहे हैं, यहाँ पे सूर्य उग गया है, यहाँ तिरछी जा रहे हैं तो गर्मी कम पड़ रहा है, और जब गर्मी कम पड़ रहा है तो यहाँ पे तो गर्मी होने का संभावना नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में आपका गर्मी कभी नहीं होगा। और जब कभी गर्मी नहीं होगा तो वो मौसम कैसा होगा, शीत जैसा मौसम होगा, इसलिए इसे कहते हैं शीत कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, तो शीत कटिबंध इस क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होगा, शीत कटिबंध। सबसे ज्यादा ठंडा पड़ेगा उत्तरी ध्रुव पर, और उसी तरह आप अगर नीचे का मोमेंट में आते हैं यहाँ पे 66.5 डिग्री के बाद, तो ये होगा आपका शीत कटिबंध। क्या होगा सर, शीत कटिबंध। क्यों शीत कटिबंध होगा, क्योंकि ये आपका सूर्य यहाँ से बहुत ज्यादा दूर पड़ता है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा ठंडा। सबसे ज्यादा वन कहाँ होगा, सबसे ज्यादा वन भूमध्य रेखा पर होगा। तो आपने समझ गया ना। देखिए 66.5 डिग्री ऊपर के लाइन को बोलते हैं आर्कटिक क्षेत्र। कौन सा बोलते हैं, 66.5 डिग्री के ऊपरी भाग को कहते हैं आर्कटिक क्षेत्र। और दक्षिणी ध्रुव में आप जब जाइएगा तो 66.5 डिग्री को कहते हैं अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा ठंडा, और इसके बीच में शीतोष्ण में ठंडा गर्म दोनों होगा। उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, इसमें ज्यादा गर्मी होगा, यहाँ शीतोष्ण होगा, इसे शीत कटिबंध होगा। तो दिन रात बराबर कब होगा, 21 मार्च 23 सितंबर को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को, दक्षिण मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। यहीं पर आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा गर्मी होगा। अब बताइए, एक चीज बताइए, हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे सर, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अक्षांश कहेंगे। इसका लाइन जो कटा रहेगा इसको क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। और इधर से जो हम लाइन काटेंगे, जैसे कि ये लाइन से ऐसे करके कट रहा है, ये लाइन ऐसे कट रहा है, तो इसे कहेंगे हम क्या, देशांतर। देशांतर क्या कहेंगे, देशांतर। तो बताइए, हमारे भूगोल वेता ने ये जो लाइन गिनती किया था, तो पूरा लाइन 181 लाइन होता है, और 181 लाइन कौन सा लाइन होता है, अक्षांश। तब पूछेगा कितना अक्षांश है, हमारे नक्शा में कितने अक्षांश है, तो 181 है। कितना, 181। अगर देशांतर पूछेगा, ये लाइन पूछेगा, तो आप बताइएगा कितना होगा, 360। देशांतर कितना होता है, 360। अक्षांश कितना होता है, 181, क्योंकि ये 190 ऊपर होता है, 90 नीचे होता है, बीच में जो इक्वेटर लाइन है इसको भी गिन दिया जाता है, तो टोटल 181 होता है।